नमस्कार जी, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे सीरीज़ नंबर 5 स्टार्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी हमारी ये। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका रेलवे का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो भी स्टेट वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ आपके लिए रहेगी, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। तो आइए करते हैं स्टार्ट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। लंबाई होती है यहाँ पर 3 और चौड़ाई होती है 2, तो यानी कि 3:2। क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि पहले लंबाई पूछी गई है या चौड़ाई पूछी गई है। चौड़ाई पूछी गई है तो पहले 2 आएगा, लंबाई 3 यानी कि 2:3 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो बना हुआ है धर्म चक्र, उसका रंग कैसा है। तो ये होता है गहरा नीला। एग्जाम में कन्फ्यूजन के लिए कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं नीला, गहरा नीला, तो गहरा नीला आपका आंसर रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो तीलियों की संख्या होती है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था। तो वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो वो है जी जन गण मन। ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो राष्ट्रीय गान है जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके रचयिता कौन है, वो है जी रविंद्रनाथ टैगोर। और ये सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। ये जी 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। तो ये राष्ट्रीय गान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय गान जो होता है जनगण मन, वो कितना समय लिया जाता है उसको गाने के लिए। वो 52 सेकंड का समय लगता है उसमें। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो जी भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके रचयिता भी याद रखने हैं और इसके गाने का टाइम कितना होता है, 65 सेकंड राष्ट्रीय गीत का। भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, वो सबसे पहले कब गाया गया था, वो 1896 ईस्वी में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये है जी आनंद मठ से संकलित है। ये सारे क्वेश्चन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से संबंधित जितने भी हैं ये ध्यान रखने हैं आपको। आकाशवाणी और दूरदर्शन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनकी शुरुआत किस से होती है, वो राष्ट्रीय गीत से उसकी शुरुआत की जाती है। सारनाथ में जो स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है उसका कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है, तो उसका शीर्ष भाग यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग उसका लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर हमें दिखाई देते हैं, तो शेर 3 दिखाई देते हैं। भारत का जो राज चिन्ह अशोक महान के द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया है, जो स्तंभ वहाँ से लिया गया है। तो इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर हैं, मूल स्तंभ में इसके 4 शेर हैं, दिखाई हमें 3 देते हैं। देखिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ इस चित्र में, आगे देखना 3 शेर एक दिखाई देते हैं हमें, लेकिन होते हैं 4। जो ये 3 शेर हैं ये एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, चारों शेर दिखाई हमें देते हैं 3। ठीक है जी, ये आप भी देख लीजिए एक बार अच्छे प्रकार से, ध्यान रह जाएगा आपको भी अच्छी प्रकार से। ये चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है, तो शक संवत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है, तो वो होता है जी चैत्र, यानी कि चैत हम जिसको बोलते हैं प्रथम महीना, वो होता है शक संवत पर आधारित। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो होता है हमारे पास, उसका अंतिम महीना कौन सा होता है, फागुन। प्रथम महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फागुन। ध्यान रखना दोनों बातें। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय पशु है जी बाघ भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, तो वो था जी सिंह यानी कि शेर। और शेर सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु भी था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, वो है मयूर यानी कि मोर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, वो है जी सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये क्वेश्चन सारे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, डबल स्पीड करके देख लीजिए।
आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको नीचे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।